नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसी प्रकार से हम आपके जो हिस्ट्री के और जियोग्राफी के और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके भी वीडियोज आपके लिए लेकर आएंगे और आपके संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रखते हुए 2023 की संपूर्ण तैयारी इस YouTube चैनल पर करवाई जाएगी। इसलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिएगा। चलिएगा आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, पहले आपको शॉर्ट नोट के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपकी संपूर्ण जो जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके माध्यम से भी आपको पढ़ाया जाएगा और यदि आप थ्योरी की मांग करोगे तो थ्योरी भी आपको पढ़ाई जाएगी। चलिएगा दोस्तों, शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाई को शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर है पाँच चैप्टर नंबर है यात्रियों के नज़रिए। यात्रियों के नज़रिए ये 5वां चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट आता है अल-बिरूनी। अल-बिरूनी की बात करें दोस्तों, अल-बिरूनी है वो इंडिया में आया था आपका 11वीं शताब्दी को यानी 11वीं सेंचुरी के अंदर अल-बिरूनी इंडिया के अंदर आया था। इसके जन्म की बात करें, अल-बिरूनी के जन्म की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो जन्म हुआ था वो ख्वारिज़म के उज्बेकिस्तान के अंदर पड़ता है ख्वारिज़म में। उसमें इनका जो जन्म हुआ था वो 973 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ख्वारिज़म पर जब आक्रमण हुआ, जो ख्वारिज़म था उस पर आक्रमण हुआ 1017 ईस्वी में। 1017 ईस्वी में जब वहाँ का शासक था सुल्तान महमूद वहाँ का शासक था और वो गजनी आया था, यानी ख्वारिज़म पर आक्रमण होने के बाद वह गजनी आ गया और भारत के प्रति उसकी रुचि बढ़ी और पंजाब, विशेष रूप से पंजाब में इसकी रुचि है वो बढ़ी थी। और इसके ग्रंथ की बात करें दोस्तों, तो अल-बिरूनी का जो ग्रंथ था वो था किताब उल हिंद, यानी इसकी बुक भी कह सकते हैं हम और इसके ग्रंथ भी इसको कह सकते हैं। किताब उल हिंद दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बन सकता है। स्टार लगा करके यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। और इसके अंदर किसकी चर्चा की गई है, तो इसके अंदर दोस्तों चर्चा की गई है धर्म की चर्चा इसके अंदर की गई है, दर्शन की गई है, त्योहार की गई है, खगोल विज्ञान की चर्चा इसके अंदर की गई है, रीति रिवाज की और सामाजिक जीवन की चर्चा इस बुक के अंदर, जो अल-बिरूनी की बुक है किताब उल हिंद, इसके अंदर की गई है। और आगे हम बात करें तो इसके 3 अवरोध आए थे इंडिया में जब आया था, तो इसके सामने 3 विकट समस्याएं खड़ी हो गई थी। पहली समस्या थी यहाँ की भाषा। इसको यहाँ की भाषा जो कि संस्कृत है वो पूर्ण रूप से समझ में नहीं आई थी और धार्मिक व्यवस्था के बारे में ये पूर्ण रूप से जानकार नहीं था और यहाँ का जो अभिमान था वो भी इसको समझ में नहीं आया था। और आगे बात करें वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था की इसके बारे में जो अल-बिरूनी ने बताया है, वर्ण व्यवस्था के बारे में अल-बिरूनी ने बताया है कि 4 प्रकार के यहाँ पर वर्ग हुआ करते थे कि ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ण होता था, वर्ग होता था, उसके बाद क्षत्रिय होता था, फिर वैश्य और अंतिम होता था वो शूद्र होता था। उसके बाद ये थी आपके अल-बिरूनी की। अल-बिरूनी के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपने कर ली है, जो कि विशेष रूप से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अल-बिरूनी इंडिया में आया 11वीं सेंचुरी के अंदर। इसका जन्म ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान में 973 ईस्वी के अंदर हुआ। ख्वारिज़म पर आक्रमण 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी के समय हुआ और वही सुल्तान महमूद गजनी आया और भारत के प्रति इसकी रुचि बढ़ी, विशेष रूप से पंजाब की तरफ इसकी रुचि ज़्यादा बढ़ी। इसका ग्रंथ है किताब उल हिंद, जिसके अंदर धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। और ये जो अवरोध आए भाषा, धार्मिक व्यवस्था और अभिमान के बारे में इनके जो है अवरोध सामने आए थे। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की इनके द्वारा बताई गई है। आगे बात करें तो इसके बाद आया था इब्न बतूता।
इब्न बतूता के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, हम पढ़ेंगे भी आगे भी इस इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। तो चलिएगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों कि इब्न बतूता भारत आया था आपका 14वीं सेंचुरी के अंदर, ये इंडिया में आया और ये इंडिया में विशेष रूप से दिल्ली के अंदर ये आया था। वहाँ के जो शासक थे सुल्तान महमूद बिन तुगलक थे, सुल्तान महमूद बिन तुगलक वहाँ के शासक थे। और जब ये भारत आया 14वीं सेंचुरी के अंदर दिल्ली, तो सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने इनको चीन भेज दिया। कहाँ भेजा? चीन भेजा। चीन सुल्तान महमूद बिन के द्वारा भेजा गया। और इसकी इब्न बतूता के यदि हम जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ वो पश्चिम अफ्रीका के मोरक्को के अंदर इनका जन्म हुआ। और 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से ये सिंध पहुंचा था। 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से ये सिंध है वो पहुंचा था दोस्तों। आगे की कड़ी में हम बात करें तो 1347 ईस्वी में, कब? 1347 ईस्वी के अंदर, 1347 ईस्वी के अंदर ये अपने घर वापस चला गया था। 1347 ईस्वी में अपने घर क्या चला गया? वापस चला गया था। और इब्न जुज़ै की बात करें दोस्तों तो इब्न जुज़ै है वो इब्न बतूता के जो सुरतलेखों को लिखने के लिए जो नियुक्त किया गया था उसी को हम है वो इब्न जुज़ै के नाम से जानते हैं। तो इब्न जुज़ै इब्न बतूता के सुरतलेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया, उसको इब्न जुज़ै के नाम से जाना जाता है। और चीन के विषय में इब्न बतूता के जो वृतांत है उसकी तुलना है वो मार्को पोलो से की गई है। तो इब्न बतूता के वृतांत की तुलना किससे की गई है? तो मार्को पोलो से की गई है चीन के विषय में। तो चीन के विषय में इब्न बतूता के वृतांत की तुलना मार्को पोलो से की गई है। आगे इसी कड़ी में हम बात करें इब्न बतूता के पद चिन्हों पर भारत आए लेखक। तो इब्न बतूता के पद चिन्हों पर भारत आए लेखक की हम बात करें तो फर्स्ट में आते हैं अब्दुल रजाक समरकंदी। अब्दुल रजाक समरकंदी है वो 1440 ईस्वी में आते हैं और 15वीं सेंचुरी के अंदर ये भारत में आते हैं। और भारत के भी साउथ इंडिया के अंदर ये सर्वप्रथम आने वाले इब्न बतूता के पद चिन्हों पर आने वाले पहले लेखक है। इसी कड़ी में आगे आने वाले हैं सेकंड नंबर पर महमूद वली बल्खी। महमूद वली बल्खी की बात करें तो ये 1620 में आए थे और यानी 17वीं शताब्दी के अंदर ये इंडिया के अंदर आए और ऑल इंडिया का इनके द्वारा भ्रमण है वो किया गया, यानी संपूर्ण भारत का इन्होंने है वो भ्रमण किया था। उसके बाद शेख अली हाजिन आए थे और ये 1740 ईस्वी में आए और 18वीं शताब्दी यानी 1740 यानी 18वीं शताब्दी के अंदर ये इंडिया के अंदर आए और ये इंडिया के उत्तरी भारत के अंदर ये आए थे। और बुक की बात करें, बुक या ग्रंथ की बात करें तो इब्न बतूता का जो बुक है वो रिहला है। कौन सा है? रिहला है। रिहला इब्न बतूता का बुक या ग्रंथ है। और नारियल तथा पान का इनके द्वारा बहुत ही शानदार वर्णन है वो किया गया है, जिसको हम थ्योरी की क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। यानी थ्योरी की जब क्लास लेंगे तो उन क्लासों के अंदर हम इसको पढ़ेंगे और पर्सन के माध्यम से भी जो भी हम आंसर लेकर के आएंगे उनके द्वारा भी यहाँ पर है वो विस्तृत चर्चा की जाएगी। आगे इनके द्वारा भारत के 2 बड़े शहर हैं यानी 2 इंडियन सिटीज का इनके द्वारा है वो विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें दिल्ली और दौलताबाद का यहाँ पर वर्णन किया गया है। दिल्ली के बारे में इनके द्वारा कुछ खास बातें बताई गई है। क्या खास बातें हैं उनके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली के अंदर क्या बताया कि 28 दरवाजे इनके द्वारा बताए गए हैं, यानी 28 गेट इनके द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। और बदायूं का जो दरवाजा है उसको सबसे विशाल और सबसे बड़ा दरवाजा इनके द्वारा बताया गया। और मांडवी दरवाजा को बताया गया कि इसके अंदर है वो अनाज मंडी है। मांडवी दरवाजे के अंदर क्या बताया गया कि अनाज मंडी है। और बदायूं है वो सबसे बड़ा और विशाल दरवाजा है। और इसकी जो दिल्ली की जो दरवाजे हैं उनकी जो दीवार की चौड़ाई है वो लगभग 11 हाथ यानी 1 हाथ होता है 20 इंच का, यानी 1 हाथ 20 इंच का होता है। तो 11 हाथ इसकी दीवार की चौड़ाई बताई गई है। इब्न बतूता ने भारतीय डाक व्यवस्था यानी इंडियन पोस्ट
पोस्टल सिस्टम का बहुत ही शानदार वर्णन किया है कि इस भारतीय डाक व्यवस्था को, इंडियन पोस्टल सिस्टम को 2 टाइप के अंदर इनके द्वारा बताया गया है, यानी 2 प्रकार इसके बताए हैं। एक घोड़ा यानी अश्व डाक व्यवस्था और दूसरा है पैदल डाक व्यवस्था। तो 2 डाक व्यवस्था, 2 प्रकार की यहाँ पर डाक व्यवस्था इनके द्वारा बताई गई है। ये था इब्न बतूता के बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे हम बात करें इसी कड़ी में फ्रांसवा वर्नियर की। तो फ्रांसवा वर्नियर की हम बात करें दोस्तों, तो फ्रांसवा वर्नियर है, उनका एक बुक है या ग्रंथ भी कह सकते हैं, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा वर्नियर का प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है। भारत ये आए थे 17वीं शताब्दी के अंदर, यानी 17वीं सेंचुरी के अंदर ये इंडिया के अंदर आए थे और इनका जन्म है वो फ्रांस के अंदर हुआ था। इनका जन्म फ्रांस के अंदर हुआ और 1656 से और 1668 ईस्वी तक ये भारत के अंदर लगभग 12 वर्ष तक इंडिया के अंदर यहाँ पर रहे थे। और शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह का चिकित्सक रहा और बर्नियर है वो शाहजहां के जो पुत्र थे दारा शिकोह, उनके चिकित्सक भी रहे थे। और गरीब किसान की ये बात करता है, विशेष रूप से गरीब किसान की इनके द्वारा बात की गई है। ये मोटा मोटी जानकारी फ्रांसवा वर्नियर के बारे में थी। आगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट भी नोट लगा करके लिखा गया है, इसको भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, तो इनको भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। चलिएगा देखते हैं आगे कि दुआर्ते बरबोसा की बात करें तो यूरोपीय लेखक था ये। दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत जो है विवरण इनके द्वारा लिखा गया है। यानी दुआर्ते बरबोसा के द्वारा यूरोपीय ये लेखक था, इसलिए दक्षिण भारत में व्यापार का और समाज का एक विस्तृत विवरण इनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है फ्रांस के टेवर्नियर यानी जोहरी ज्यों बैप्टिस्ट टेवर्नियर की बात करें दोस्तों, तो इनके द्वारा क्या हुआ कि भारत की जो व्यापारिक जो स्थितियों से बहुत ये प्रभावित था। भारत की व्यापारिक स्थितियों से ये बहुत प्रभावित था। उसने भारत की जो तुलना है वो ईरान और ओटोमन साम्राज्य से इनके द्वारा इनकी तुलना की गई थी। तो दोस्तों ये थे आपके क्लास 12 के चैप्टर 5 जो कि हिस्ट्री का है, उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स है उनके द्वारा आपको संपूर्ण थ्योरी को तोड़ मरोड़ के इन आसान शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।